नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो को देखकर आप लोग भी एक डॉक्टर की तरह कोई भी मरीज को, कोई भी पेशेंट को आप दवा दे सकते हैं और आसानी से उस पेशेंट का तबीयत को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं तो पेन एंड फीवर होता है। कोई भी मनुष्य को, कोई भी पेशेंट को क्या होता है कि पेन एंड फीवर होता है, तो सबसे पहले हम लोग को दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा? पैरासीटामोल का टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब पैरासीटामोल टैबलेट से ठीक नहीं होगा, तब जाके हम इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। ऐसे तो बेसिकली बात करें तो पैरासीटामोल टैबलेट से ही कोई भी मनुष्य को क्या होता है कि बॉडी में उसके फीवर रहेगा, कितना भी डिग्री सेल्सियस फीवर रहेगा तो उसको ठीक कर देगा। ठीक है। छोटे बच्चे को बात करें तो उसको सिरप के फॉर्म में देना चाहिए। तो जो होता है कि 10 साल से नीचे रहेंगे, उसे हम पैरासीटामोल सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे तो बेसिकली यूजेज में क्या लिखे इसमें नीचे, फीवर होता है, कोई भी मनुष्य को क्या होती है कि फीवर होता है, हेडेक होता है, या बोले तो उसके बॉडी में दर्द होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन सा टैबलेट? पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मनुष्य को किसी प्रकार से बोले तो उसके बॉडी में फीवर आ रहा है, रीच हो रहा है, उसका सर क्या हो जाता है कि भारी भारी से लग रहा है, बहुत ज्यादा क्या होता है कि प्रॉब्लम दिख रहा है, उसके बॉडी भी क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन कर रहा है। तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैरासीटामोल का टैबलेट का। छोटे बच्चे की बात की है क्या, सिरप के फॉर्म में लेना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी डोज की बात करें तो कितना डोज देना चाहिए, इसे जानते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एडल्ट पर्सन की बात करें तो 500 से 650 mg के फॉर्म में देना चाहिए, जो कि एडल्ट की पर्सन की बात किया जाता है। जो एडल्ट पर्सन रहेंगे उसमें क्या होती है 500 से 650 mg तक दीजिएगा। हाई डोज कितना होता है? 650 होता है। और 500 mg क्या होता है कि उससे कम डोज होते हैं। हम लोग को कम डोज से ही शुरू करना चाहिए। कोई भी मरीज को, कोई भी पेशेंट को दवा देना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। उसी पॉइंट में लिखा है कि नीचे में क्या होता है, चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे रहेंगे उसके बॉडी वेट को कैलकुलेट करके ही दवा को देना चाहिए। उसके बॉडी में फीवर है, या बोले तो उसका बॉडी क्या होता है कि दर्द कर रहा है छोटे बच्चों में, तो उसका बॉडी वेट को कैलकुलेट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। बोल सकते हैं कि पैरासीटामोल सिरप का। ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट, जो कि पेन एंड फीवर का है। अब हम लोग जानते हैं दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मेडिसिन में लिखा है कि आईवी प्रोफिन का मेडिसिन होता है। आईवी प्रोफिन जो होता है कि दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दर्द का मतलब बोले तो कभी भी क्या होता है, किसी भी मनुष्य को या किसी भी पेशेंट को क्या होता है, किसी प्रकार से चोट लग जाता है। चोट की वजह से होने वाले दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आइबुप्रोफेन मेडिसिन का। ऐसे बेसिकली इसका यूज में लिखा है कि पेन की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आइबुप्रोफेन का मेडिसिन का। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब बोले तो कोई भी मनुष्य को क्या होता है कि चोट की वजह से क्या हो जाता है कि दर्द होता है, प्लस में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग का मतलब बोले तो वह क्या होती है कि सूजन आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइबुप्रोफेन का मेडिसिन का। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि दांतों का दर्द, यानी बोल सकते हैं कि टूथ एकैना। टूथ एकैना का मतलब हो सकता है कि दांतों में क्या होती है कि किसी प्रकार से क्या होती है कि दर्दें होती है, पेनफुल दर्दें होती है, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइबुप्रोफेन का मेडिसिन का। कभी कभी देखते हैं कि डेंटल कैविटी की वजह से, डेंटल सर्जरी की वजह से भी क्या हो जाता है कि दर्दें होती है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आइबुप्रोफेन का मेडिसिन का। ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कि आइबुप्रोफेन मेडिसिन का कहाँ इस्तेमाल करना है। पेन, इन्फ्लामेशन और टूथ एकाइना के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके डोज की ओर बढ़े तो डोज का मतलब बोले तो बीडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक टैबलेट आप सुबह और शाम ले सकते हैं आइबुप्रोफेन मेडिसिन का। ठीक है। 2 टाइम लीजिएगा, ज्यादा प्रॉब्लम दिखेगा तो आप 3 टाइम भी इसे डोज को बढ़ाकर ले सकते हैं आइबुप्रोफेन मेडिसिन का। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा फर्स्ट एडवाइस मेडिसिन, जो कि क्या होता है कि डॉक्टर लोग सबसे पहले इसी मेडिसिन को देते हैं। ठीक है।
दूसरा मेडिसिन की बात करेंगे, दूसरा एडवाइस में क्या करेंगे, जब कभी भी क्या होती है कि कोई भी मनुष्य को क्या होती है, कहीं पर भी क्या हो जाता है कि कट छट लग जाता है, वाउंड हो जाता है, वाउंड का मतलब बोले तो घावे हो जाती है, और उसके साथ में क्या होती है कि ब्लीडिंग होता है, कट लगने की वजह से ब्लीडिंग होता है, घाव होता है, पस मवाद जैसी बन जाती है और खूनें निकलने लगती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक लिक्विड की बात करें तो डिटोल या सेवलॉन जैसे बोल सकते हैं कि लिक्विडों का इस्तेमाल करके हम जो भी घाव रहेंगे, कट छक रहेंगे, ब्लीडिंग रहेंगे, उस सभी चीज को क्या करेगा, क्लीनेस ला देगा, वहां पर बैक्टीरिया का ग्रोथ होने से क्या करेगा, रोक देगा। ऐसे तो बेसिकली यूज में यहाँ नीचे लिखे कि कट लग जाता है, माइनर वाउंड होता है, छोटा घाव हो जाता है, या बोले तो क्लीनिंग इंजरी, कहीं पर क्या होती है इंजरी की वजह से क्या होती है चोटें लग जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा होने लगता है, तो उसको साफ करके वहां पर बैंडेज पट्टी करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक बोले तो डिटोल या सेवलॉन जैसे लिक्विडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कट लग, कट लगता है, वार्म होता है, ब्लीडिंग होता है, तो इस सब कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है डेटोल या सेवलॉन का, मेडिसिन का। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, इसका डोज की बात कर ले तो 2 टाइम इसको यूज करना चाहिए, डेटोल या सैवलॉन का बेड़ी के रूप में लगा सकते हैं, क्वार्टन को द्वारा लगाया जाता है। क्वार्टन का मतलब बोले तो रुई होता है जो व्हाइट व्हाइट सा, उसी से क्या होता है कि साफ किया जाता है, जो भी वाउंड रहेंगे, कट शट रहेंगे, ब्लीडिंग रहेंगे, खूनी सब रहेगा, उस सभी चीज को साफ करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को हटा देगा। ठीक है, बैक्टीरिया वहां जमा नहीं हो पाए, इस कंडीशन में एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डेटलॉन या सैवलॉन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा सेकेंड एडवाइस में। ठीक है, सेकेंड एडवाइस में और दूसरा पॉइंट में मेडिसिन की बात करें तो बीटाडीन या बोले तो पोवाइडोन आयोडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बीटाडीन ऑइंटमेंट की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्या होता है हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग पेस्ट के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं बीटाडीन ऑइंटमेंट का। जहाँ पर सेवलॉन इस्तेमाल किए थे, सेवलॉन को इस्तेमाल करने के बाद उसके जगह पर हम बीटाडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या हो जाती है कि बैक्टीरिया जो होता है कि वहाँ पर साफ रहेगा, और वहाँ पर क्या हो जाती है अदर प्रकार से बोले तो बैक्टीरिया वहाँ पर बैठ नहीं पाए, मक्खी सब क्या होते हैं कि बैठ नहीं पाए, तो उस कंडीशन में बीटाडीन ऑइंटमेंट का या बोले तो पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका टाइम की बात करें तो बीडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, डोज में बीडी के रूप में पतला लेयर के रूप में लगाया जाता है। डोज में एक पतली लेयर के रूप में क्वार्टेन के द्वारा, रुई के द्वारा क्या होता है कि हल्का हल्का से पतली लेयर के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, बीटाडीन ऑइंटमेंट का यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। सेकेंड एडवाइस जो कि क्या होती है कि डॉक्टर लोग किसी मरीज को क्या होता है कि इंजर्ड रहता है, कट छट लग जाता है, घावे रहते हैं, तो उस टाइप पर इस तरह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग जानते हैं तीसरे पॉइंट की बात करें तो वोमिटिंग, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन होता है। कोई भी मनुष्य को वोमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, डायरिया का मतलब समझ सकते हैं कि लूज मोशन बहुत ज्यादा हो जाता है, या बोले तो उसके बॉडी में पानी की कमी हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एडवाइस की बात करें तो ORS का प्रयोग करना चाहिए। ORS क्या करता है, आपके बॉडी में जो रहेगा पानी की कमी को पूरा करेगा, वो भी क्या होता है कि तेजी से मात्रा में पूरा करेगा। जब कभी भी आपके बॉडी में या आपको किसी प्रकार से बोले तो वोमिटिंग, डायरिया या डिहाइड्रेशन होती है, तो सबसे पहले हम लोग को ORS का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका यूज में लिखा है कि लूज मोशन, वोमिटिंग या डिहाइड्रेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ORS। ORS का मतलब लिखा है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, पानी में घोलकर दिया जाता है। एक पत्ते के रूप में आता है, जो कि क्या होता है 1 लीटर बोतल के पानी में मिलाकर अपने बॉडी में इंटेक किया जाता है। तो ये इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं लूज मोशन, वोमिटिंग या डिहाइड्रेशन में ORS का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट मेडिसिन में क्या आती है, ऑन्डेसेट्रोन का टैबलेट आती है। ऑन्डेसेट्रोन क्या होता है कि बहुत अच्छा
ओंडासेटोन क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार से बोले तो बहुत ज़्यादा क्या होती है कि वोमिटिंग होते हैं, तो वोमिटिंग को रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ओंडासेटोन का मेडिसिन का। वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो उस टाइम पर हम लोग को फर्स्ट एडवाइस के मेडिसिन की बात करें तो टैबलेट की बात करें तो ओंडासेटोन का प्रयोग करते हैं। और छोटे बच्चों में जो रहते हैं जो 10 साल से नीचे रहेंगे उसको आप लोग सिरप के रूप में दे सकते हैं। ओंडासेटोन का सिरप के फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, इसकी डोज की बात करें तो अब बीड़ी के रूप में दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक टैबलेट के रूप में आप ले सकते हैं, सुबह और शाम में लिया जा सकता है। जब आपको क्या होता है कि वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है या बोले तो हल्का वोमिटिंग आता है तो एक टाइम पे लीजिएगा तो उसको ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का मन लग रहा है या बोले तो वोमिटिंग हो रहा है तो उस टाइम पर हम ओंडासेटोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओंडासेटोन बहुत अच्छा टैबलेट होते हैं और सिरप के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं चौथा एडवाइस की बात करें तो जो कि होता है कि डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं। मेडिसिन की बात करें चौथा में एलर्जी होता है या बोले तो अस्थमा की कंडीशन होती है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सिट्रीजिन या लिवोसिट्रीजिन मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका यूज की बात कर लेते हो। सिट्रीजिन या लिवोसिट्रीजिन का इस्तेमाल करते हैं एलर्जी की कंडीशन होती है, इचिंग होती है, स्नीजिंग जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पर हम लोग सिट्रीजिन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या बोले तो लिवोसिट्रीजिन का इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी का मतलब बोले तो आपके बॉडी में एलर्जी होगा, स्किन पे रेसेस तरह दिखाई देने लगे और इचिंग भी होगा और स्किन पे क्या होगा स्नीजिंग का मतलब बोल सकते हैं कि छींकी बहुत ज्यादा क्या होती है कि होने लगेगी। जो कि होता है कि सिट्रीजिन क्या करेगा आपके बॉडी में जो भी एलर्जियन प्रॉब्लम रहेंगे, छींके रहेंगे और इचिंग जैसे प्रॉब्लम होंगे इस सभी चीज को ठीक करेंगे सिट्रीजिन मेडिसिन। ठीक है, इसका डोज की बात कर ले तो बेड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक टैबलेट आप सुबह और शाम लिया जा सकता है सिट्रीजिन टैबलेट का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन में आते हैं साल्बुटामोल इनहेलर का। साल्बुटामोल इनहेलर क्या होता है कि अस्थमा के कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी कोई भी मनुष्य को क्या होती है अस्थमा होता है तो उसका अस्थमा को नॉर्मलाइज करने के रूप में साल्बुटामोल इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा तो यूज में इसमें क्या लिखा है अस्थमा अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है कि अचानक क्या होती है कि अस्थमा अटैक हो जाता है तो उस टाइम पर हम अस्थमा अटैक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, साल्बुटामोल इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में दिक्कतें जैसी आती है तो उस कंडीशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं साल्बुटामोल इनहेलर का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। ओडी के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा, सुबह में आपको लेना है खाना खाने के बाद साल्बुटामोल इनहेलर को लिया जा सकता है। ठीक है, पांचवा एडवाइस की बात करें तो हार्ट एंड बोले तो लो बीपी की कंडीशन होती है, इमरजेंसी की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक या बोले तो लो बीपी हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है एस्प्रिन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। एस्प्रिन मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है हार्ट अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है जब क्या होती है कि उसके बॉडी में क्या होती है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है कि बढ़ जाती है और उसकी छाती में क्या चेस्ट टाइटनेस या बोले तो स्वेटिंग जिससे क्या होता है प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में हम एस्प्रिन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट अटैक के दौरान लिया जा सकता है एस्प्रिन मेडिसिन, एज ए बोले तो इमरजेंसी की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है एस्प्रिन मेडिसिन को। ठीक है, इसका डोज की बात करें तो 300 mg के रूप में उपलब्ध रहते हैं और 300 mg एक टैबलेट के इस्तेमाल से रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, एक एक टैबलेट करके आप ले सकते हैं एस्प्रिन मेडिसिन अस्थमा अटैक के दौरान लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं तो बर्न या बोले तो इंसेक्ट बाइट। बर्न का मतलब बोले तो आपके बॉडी में कहीं पर भी रहता है कि जल जाता है, बॉडी जल जाते हैं, आग से जल जाता है, पानी से जल जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बर्नॉल, बोल सकते हैं कि बर्नॉल क्रीम के रूप में पेस्ट के रूप में उपलब्ध रहते हैं। या बोले तो सिल्वर सल्फा डाइजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी में कहीं पर जल उल जाते हैं तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है बर्नॉल पेस्ट का। ठीक, बेसिकली इसमें यूज में लिखा है कि माइनर बर्न यानी छोटे मोटे क्या होते हैं कि जल जाता है करचट लग जाता है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है बर्नॉल।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इसका डोज की बात कर लेते हो तो बीड़ी के रूप में लिया जा सकता है। आप एक बोले तो छोटी परत के रूप में लगा सकते हैं, एक छोटे लेयर के रूप में बर्नोल क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि केलामाइल लोशन। केलामाइल लोशन क्या होता है कि ये भी क्या होती है कि बहुत अच्छे होते हैं, पेस्ट के रूप में उपलब्ध रहते हैं, लोशन के रूप में क्या होती है को उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि क्या होता है एक बोतल के फॉर्म में आते हैं। इसका यूज को लिखा है कि इंसेक्ट बाइट, कीड़ा मकोड़ा के काटने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जैसी क्या होता है प्रॉब्लम ही आती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है केलामाइन लोशन। या बोले तो उसके बॉडी में क्या होता है इचिंग जैसे भी प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है केलामाइन लोशन का। ठीक है। उसी में नीचे लिखा है कि स्किन इरिटेशन स्किन पर क्या होती है कि इरिटेशन मतलब बोल सकते हैं कि इचिंग जैसे क्या प्रॉब्लम में आती है, तो उस टाइम पर केलामाइन लोशन का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग जान लेते हैं इसका डोज की बात कर लेते हो, तो केलामाइन लोशन को आप 2 टाइम लगा सकते हैं। 2 टाइम को बोले तो इंसेक्ट साइज यानी बोल सकते हैं कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉब्लम है आपके बॉडी में इंसेक्ट को काटने की वजह से क्या हो इचिंग हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पर आप बेड़ी के रूप में लगा सकते हैं केलामाइन लोशन का। ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। तो दोस्तों इसमें आपको किस प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगेगा आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा, और अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।